सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी ऑफ थीव्स के बारे में। ये कहानी है सेबेस्टियन की। सेबेस्टियन को बचपन से ही तालों और तिजोरियों से प्यार था और वो हर तरीके के ताले और तिजोरी को खोलना चाहता था। इसीलिए सेबेस्टियन का सपना है कि वो दुनिया के सबसे बड़े 4 तिजोरियों को खोले, जिसे हैंस वैगनर ने बनाया था। आज से बहुत साल पहले हैंस वैगनर नाम का एक लॉकस्मिथ था जो कि बहुत ही बेहतरीन ताले बनाया करता था और वो बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था और उसकी जिंदगी ऐसे ही बीत रही थी। तभी अचानक उसकी पत्नी और उसके बच्चे की मौत हो गई और दुनिया में उसका कोई भी नहीं बचा और इसी के साथ हैंस वैगनर की जीने की उम्मीद भी खत्म हो गई। फिर उसने अपने आखिरी सपने को पूरा करना शुरू कर दिया। हैंस वैगनर का सपना था कि वो 4 तिजोरियां बनाए जिन्हें खोलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाए। इसीलिए वैगनर ने तिजोरियों को बनाना शुरू किया और वैगनर ने इन सारे तिजोरियों के कॉम्बिनेशन को ओपेरा के गानों से इंस्पायर होकर के रखा था और ये गाने कुछ काल्पनिक कहानियों पे थे या फिर ग्रीक मैथोलॉजी के। और अब वैगनर ने इन 4 तिजोरियों को बनाना शुरू कर दिया और उसने सबसे पहली तिजोरी बनाई राइनगोल्ड और दूसरी तिजोरी का नाम था वेलकरी और तीसरा था सिगफ्रीड और हैंस वैगनर का चौथा और आखिरी तिजोरी था गोटा टेमारोंग, जिसका मतलब होता है ट्विलाइट ऑफ द गॉड्स। और जैसे ही वैगनर ने चौथी तिजोरी को बनाया, उसे लगा कि उसकी जिंदगी का मकसद अब खत्म हो चुका है। इसीलिए वैगनर ने अपने आप को आखिरी तिजोरी में बंद कर लिया और उसी के अंदर उसने अपनी अंतिम सांसें ली। और सेबेस्टियन पिछले कितने साल से इन तिजोरियों के बारे में पढ़ रहा है और वो कैसे भी इन्हें खोलना चाहता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे ऐप के बारे में जहाँ आप रोज 10 करोड़ जीत सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड और मेरा पर्सनल फेवरेट फैंटेसी गेमिंग ऐप प्लेयर स्पॉट के बारे में। यहाँ पर मेरा फेवरेट ब्रांड न्यू गेम है रमी, जहाँ पे आप 1 पैसा से टेबल ज्वाइन करके जीत सकते हैं 10 करोड़। मैंने तो काफी एंजॉय किया है। तो अब रमी खेलना ही है तो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है लिंक। और बताओ, प्लेयर स्पॉट्स खेला क्या? यहाँ पे मेरा दूसरा फेवरेट गेम है लूडो और ऐसे बहुत सारे गेम्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब दिखाओ अपना गेमिंग स्किल और आ जाओ इंडिया के नए मैदान पे। मुझे चैलेंज करो और 10 करोड़ जीतने का मौका पाओ। दोस्तों, प्लेयर स्पॉट है 100% सिक्योर और मेड इन इंडिया, तो आपके पैसे सेफ हैं। 7 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स यहाँ पे रोज खेलते हैं। उसके साथ यहाँ पे है इजी विड्रॉल विद नो केवाईसी, तो जीता हुआ अमाउंट सीधा आपके अकाउंट में। और तो और यहाँ पे शिप फाइट, हाउस क्विज, चेस और कैरम जैसे और भी इंटरेस्टिंग गेम्स है। तो अभी जाओ और डाउनलोड करो प्लेयर स्पॉट ऐप और यूज करो मेरा रेफरल कोड PLAYS200 और पाओ 200 रुपए का साइन अप बोनस। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कहानी की शुरुआत होती है और हम सेबेस्टियन को देखते हैं और सेबेस्टियन अभी एक वीडियो बना रहा होता है और इस वीडियो में वो हैंस वैगनर की कहानियां सुना रहा होता है। और जैसे ही उसकी कहानी खत्म होती है, वो इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर देता है, लेकिन यूट्यूब पे उसे कोई भी व्यूज नहीं आते और अब तक उसकी वीडियोज को किसी ने नहीं देखा है। लेकिन सेबेस्टियन बार बार यूट्यूब पे वीडियोज अपलोड करता है और वीडियो अपलोड करने के बाद सेबेस्टियन अपनी आंखें बंद करता है और वो आंखें बंद करके कुछ ही सेकंड्स में एक ताले को खोल देता है, जिसे देख करके वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे तालों के आसपास रहना बहुत पसंद है। और इन सारे कामों को करने के बाद सेबेस्टियन पहुंचता है बैंक में, क्योंकि वो बैंक में ही काम करता है। और बैंक में जाने के बाद न्यूज देख करके उसे पता लगता है कि नेवादा में बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया है और दिन प्रतिदिन ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ती जा रही है। तभी सेबेस्टियन देखता है कि एक औरत उस पर चिल्ला रही है कि बहुत दिनों से उसके पैसे नहीं है और इस चीज को देख के सेबेस्टियन उसे चेक दे देता है और लंच करने चला जाता है। तभी सेबेस्टियन को पता लगता है कि उसके यूट्यूब पे एक कमेंट आया है और सेबेस्टियन जैसे उस कमेंट को पढ़ता है, नीचे किसी ने लिखा होता है कि अगर तुम अपना जौहर दिखाना चाहते हो तो इस जगह पे पहुंच जाना और वहाँ जाने के बाद पासवर्ड कहना गोटा टेमारोंग। सेबेस्टियन इस चीज को पढ़ते ही उस जगह के लिए निकल पड़ता है और वहाँ जाने के बाद वो कोड बताता है। तब उसे अंदर एंट्री मिल जाती है और अंदर जाने के बाद वो देखता है कि यहाँ पे बड़े बड़े बहुत सारे ताले हैं और ये सारे लोग ताले खोलने की कंपटीशन में भाग ले रहे हैं और सेबेस्टियन को भी पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता है और कंपटीशन शुरू हो जाता है और सारे लोग धनाधन ताले खोलने लगते हैं। लेकिन शुरू में सेबेस्टियन को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन थोड़े समय के बाद वो समझ जाता है। तब तक 3 लोगों ने ताले खोल लिए होते हैं और सिर्फ 4 ही विजेताओं को चुना जाएगा। इसीलिए सेबेस्टियन भी ताला खोलता है और वो चौथा विजेता होता है। इसीलिए अब 4 लोगों को दूसरे राउंड में भेजा जाता है और यहाँ पर भी उन्हें ताले मिलते हैं और यहाँ से सिर्फ 2 लोगों को चुना जाएगा। इसीलिए अब सारे लोग जल्दी ताला खोल रहे होते हैं और सेबेस्टियन और एक लड़का दोनों ताले खोल लेते हैं। इसीलिए ये दोनों पहुंचते हैं फाइनल राउंड में और फाइनल राउंड में इन्हें सबसे बड़ी तिजोरी मिलती है और जल्दी ही राउंड शुरू हो जाता है और दूसरा खिलाड़ी धनाधन इस ताले को खोलने लगता है। लेकिन सेबेस्टियन आराम से इधर उधर देख रहा होता है और ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई भी जल्दी नहीं है। और जब आखिरी के कुछ सेकंड्स बचते हैं, तब सेबेस्टियन उस ताले को छूता है और ऐसा लगता है कि ये ताला नहीं बल्कि उसकी माशुका हो। और ताले को थोड़ी देर महसूस करने के बाद सेबेस्टियन बड़े ही आराम से उस ताले को खोल देता है और वो आज का चैंपियन बन जाता है। तभी सेबेस्टियन की नजर पड़ती है ग्वेंडोलिन नाम के लड़की पे और सेबेस्टियन को उससे पहली नजर का पहला प्यार हो जाता है। और ग्वेंडोलिन वही लड़की है जिसने सेबेस्टियन को यहाँ पे बुलाया है, लेकिन सेबेस्टियन को ये बात पता नहीं है। इसीलिए सेबेस्टियन अपने घर चला जाता है। लेकिन अगले दिन वो जैसे ही एक कैफे में पहुंचता है, ग्वेंडोलिन उसके पास जाती है और कहती है कि मैंने ही तुम्हें उस कंपटीशन में आने का न्योता दिया था और मैं तुमसे बहुत ही प्रभावित हुई, इसीलिए
इसीलिए मैं तुम्हें अपने गिरोह में शामिल करना चाहती हूँ। और ग्वेंडोलिन यहाँ पे पूरी सच्चाई बताती है कि वो एक चोर है और वो बड़े बड़े बैंक्स को लूटने का काम करती है, इसीलिए बहुत देशों की पुलिस उसकी तलाश में है। और ग्वेंडोलिन का अगला मिशन है कि वो हैंस वैगनर के तीनों सेफ को खोले जो कि अभी 3 अलग अलग बैंक्स में है। इसीलिए वो चाहती है कि सेबेस्टियन इनके गिरोह में शामिल हो जाए। और इतना कहने के बाद वो सेबेस्टियन को कहती है कि तुम सोच के बताना, और अपना कार्ड रख करके यहाँ से चली जाती है। इसीलिए सेबेस्टियन जल्दी ही हाँ कह देता है क्योंकि उसका हमेशा से सपना था कि वो हैंस वैगनर के सेफ को खोले। और अब सेबेस्टियन जैसे ही ग्वेंडोलिन के पास पहुंचता है वो अपने टीम मेंबर से उसे मिलवाती है। ग्वेंडोलिन के टीम में उसके अलावा 3 और लोग हैं जिनका नाम है कोरिना। और कोरिना एक बहुत ही खतरनाक हैकर है। और इनके ग्रुप का दूसरा व्यक्ति है रोल्फ। और रोल्फ बहुत ही बेहतरीन गाड़ी चलाता है और जब वो गाड़ी चलाता है तो कोई इन्हें नहीं पकड़ सकता। और इनके ग्रुप का आखिरी मेंबर है ब्रेड केज। और केज की जिम्मेवारी है कि वो सारे लफड़ों को संभाले। अगर कुछ भी हो जाए तब लड़ाई झगड़ा गोली बारूद सब काम केज करेगा। और टीम को देखने के बाद सेबेस्टियन कहता है कि बस 5 लोग, और 5 लोगों में तुम लोग चाहते हो कि हम हैंस वैगनर के 3 तिजोरी को लूटे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तब ग्वेंडोलिन कहती है कि ये पॉसिबल है क्योंकि जितने कम लोग पकड़े जाने के चांसेस उतने कम। और अब सेबेस्टियन भी मान जाता है। तब ये लोग बताते हैं कि सबसे पहला सेफ यानी कि रैन गोल्ड पेरिस में है, इसीलिए हम उसी से शुरुआत करेंगे। और अब ये लोग पेरिस के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में ये लोग अपनी योजना बनाते हैं। और योजना के अंतर्गत सबसे पहले सेबेस्टियन को बैंक के अंदर जाना है और बैंक के अंदर जाने के बाद उसे वॉशरूम में जाना है। और सेबेस्टियन ऐसा ही करता है, वो वॉशरूम के अंदर चला जाता है। तभी यहाँ पे ग्वेंडोलिन आती है और ग्वेंडोलिन का काम है कि वो गार्ड से चाबी चुराए। और बड़ी आसानी के साथ ग्वेंडोलिन चाबी चुरा लेती है। और चाबी चुराने के बाद वो अंदर घुसती है और यहाँ की एक कैशियर को लेकर के अंदर चली जाती है जहाँ पे उसका सेफ है, क्योंकि ग्वेंडोलिन ने एक गलत नाम पे पहले से ही सेफ ले रखा है, इसलिए वो भी बैंक के अंदर चली आती है। तभी यहाँ पे कोरिना आती है। तब तक अंदर से वो कैशियर भी बाहर आ जाती है और अब कोरिना उनका ध्यान भटकाने लगती है। इसी बीच ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन को बाथरूम से बाहर निकालती है और ये दोनों लिफ्ट से पहुंचते हैं ऊपर, जहाँ पे रैन गोल्ड यानी वैगनर की पहली तिजोरी है। और इस तिजोरी को देखने के बाद सेबेस्टियन चकाचौंध रह जाता है। और तिजोरी को खोलने से पहले वो रिचर्ड वैगनर का ओपेरा म्यूजिक बजाता है, क्योंकि रिचर्ड वैगनर के गानों पे ही इस तिजोरी को बनाया गया है और उसके गाने ही कॉम्बिनेशन है इस तिजोरी के। और गाना बजाने के बाद सेबेस्टियन अपने काम पे लग जाता है और वो इस तिजोरी से ऐसे चिपकता है जैसे कि अपनी माशुका से चिपका हो। और धीरे धीरे करके वो सारे तालों को खोलने लगता है। वो पहला ताला खोलता है, दूसरा ताला खोलता है और देखते ही देखते तीसरा भी खोल देता है। और जल्दी ही ये तिजोरी भी खुल जाती है। और तिजोरी खुलने के बाद इनके आंखों के सामने पैसे ही पैसे होते हैं। और इस चीज को देखने के बाद ग्वेंडोलिन भौचक्का रह जाती है। इसीलिए अब ये लोग अपने बैग्स में जल्दी जल्दी पैसे भरने लगते हैं, लेकिन इनके पास यहाँ पे सिर्फ 2 ही बैग्स होते हैं। इसीलिए दोनों बैग्स में पैसे डालते हैं और यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। तभी इस बैंक के अंदर केज आता है और वो सारे स्टाफ्स को फिर से डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। इसी बीच ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और सारे अपने वैन में बैठ करके यहाँ से भागने लगते हैं और ये सब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी हम इंटरपोल वालों को देखते हैं और यहीं पे एक इंटरपोल ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है डेला क्रॉक्स, और उसे इस चोरी के बारे में पता लग गया है। और वो ग्वेंडोलिन और केज को पहले से पहचानता है क्योंकि कुछ साल पहले इन दोनों ने चोरी की थी और डेला क्रॉक्स ने उन्हें पकड़ लिया था, लेकिन वो लोग उसे चकमा दे करके भाग गए। और जब डेला क्रॉक्स ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तब केज ने उसके पिछवाड़े में गोली मार दी। इसीलिए डेला क्रॉक्स उनका बहुत दिनों से पीछा कर रहा है और उसे पता है कि ये लोग हैंस वैगनर की तिजोरियों को लूटने वाले हैं। और अब डेला क्रॉक्स को पूरी बात समझ में आ गई है कि इन लोगों ने वैगनर के पहले तिजोरी को लूटा है यानी कि रैन गोल्ड को, और अब ये दूसरी तिजोरी को लूटने जाएंगे यानी वेलकेरी को, और वेलकेरी पराग में है। इसीलिए डेला क्रॉक्स अपनी पूरी टीम को पराग चलने के लिए कहता है। तभी हम सेबेस्टियन को देखते हैं और यहाँ पे सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तभी कोरिना सेबेस्टियन के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन कोरिना समझ जाती है कि सेबेस्टियन उसे पसंद नहीं करता बल्कि वो ग्वेंडोलिन को पसंद करता है। इसीलिए कोरिना उसे बता देती है कि ग्वेंडोलिन का बॉयफ्रेंड है और ग्वेंडोलिन का बॉयफ्रेंड केज है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद भी सेबेस्टियन हार नहीं मानता और वो ग्वेंडोलिन के कमरे में जाता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। तब ग्वेंडोलिन उसे अपनी कहानी बताती है और कहती है कि मेरे माता पिता बहुत अमीर थे, इसीलिए वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे और उनके पास मेरे लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था, इसीलिए मैं परेशान होने लगी। तभी मुझे केज मिला और केज और मैं करीब आने लगे और केज उस वक्त चोरी करता था और मैं भी उसके साथ चोरी करने लगी और मुझे इस चीज में मजा आने लगा। तब से मैं चोर बन गई। और इनकी बातों में ऐसे ही रात बीत जाती है और अगली सुबह ये लोग पराग के लिए निकल जाते हैं और जल्दी पहुंचते हैं उस बैंक के पास जहाँ पे वेलकेरी सेफ है। लेकिन ये बैंक बहुत ही बड़ा होता है, जिस चीज को देख के सेबेस्टियन डर जाता है क्योंकि यहाँ पे गार्ड्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन ग्वेंडोलिन उसे समझाती है और सेबेस्टियन को अंदर भेज देती है। और अब यहाँ पे कोरिना का काम शुरू होता है। कोरिना ने सेबेस्टियन को एक नकली ID कार्ड दे रखा है और उसने उसे कहा है कि तुम इसे बस हर एक दरवाजे पे चिपकाना, बाकी मैं उनके सिस्टम में घुस चुकी हूँ, इसीलिए मैं सारे दरवाजों को खोलती जाऊंगी। और सेबेस्टियन ऐसा ही करता जाता है। वो दरवाजों से गुजरता है और सारे के सारे दरवाजे खुलते जाते हैं और सेबेस्टियन अंदर घुसता चला जाता है। तभी हम डेला क्रॉक्स को देखते हैं जो अपनी पूरी टीम के साथ बैंक के बाहर ही खड़ा है और वो इंतजार कर रहा है कि जैसे ही कोई हलचल होगी वैसे वो इन सबको पकड़ लेगा। और अब सेबेस्टियन जैसे ही थोड़ा अंदर जाता है उसे अंदर ही ग्वेंडोलिन मिलती है और अब ये दोनों एक साथ ऊपर जाने लगते हैं। और ये लोग जैसे ही सेफ वाले कमरे में दाखिल होने की कोशिश करते हैं तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स हैं। और अब यहाँ पे ग्वेंडोलिन अपना जौहर दिखाती है और वो चुटकियों में सारे गार्ड्स को धूल चटा देती है। तभी दूसरी तरफ सारे गार्ड्स
गार्ड्स को ये बात पता लग जाती है कि सेफ को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए यहाँ के गार्ड सारे दरवाजों को लॉक कर देते हैं और कोरिना को भी ये बात पता लग जाती है। इसीलिए वो केज को कहती है कि अब प्लान बी को फॉलो करना पड़ेगा और प्लान बी ये है कि ये लोग बैंक लूटने का नाटक करेंगे ताकि सारे गार्ड्स इस तरफ आ जाएंगे और वो लोग ऊपर आराम से सेफ को खोल पाएंगे। और केज ऐसा ही करता है। वो जल्दी ही बैंक के सारे एम्प्लॉइज पे बंदूक तान देता है और बैंक रॉबरी का नाटक करने लगता है। तभी हम डेला क्रॉक्स को देखते हैं जो अपने आप को नहीं रोक पाता और वो बैंक के अंदर घुस जाता है। तभी उसे पता लगता है कि वेलकेरी सेफ को एक सप्ताह पहले ही यहाँ से हटा दिया गया था और अभी वो गलत बैंक में है। इसीलिए अब डेला क्रॉक्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसे ये बात भी पता लगती है कि वो बैंक पास में ही है जहाँ पे अभी वेलकेरी सेफ है। इसीलिए अब डेला क्रॉक्स उस बैंक की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी हम सेबेस्टियन को देखते हैं जो एक बार फिर से अपना जादू बिखेर रहा है। वो फिर से अपने फोन में गाना बजाता है और उसके बाद तिजोरी को खोलना शुरू करता है और वो एक एक करके सारे तालों को खोलने लगता है। तभी उससे एक गलती हो जाती है और 3 तालों में से 2 ताले अंदर चले जाते हैं और इस चीज को देख के ग्वेंडलिन डर जाती है। तब सेबेस्टियन उसे कहता है कि अब हमारे पास गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है, एक और गलती और ये तिजोरी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। इसीलिए सेबेस्टियन एक बार फिर से अपना दिमाग लगाने लगता है और वो जल्दी से ताले को खोल देता है जिससे वो दोनों ताले भी बाहर आ जाते हैं। इसीलिए अब सेबेस्टियन जल्दी ही तिजोरी को खोल देता है और इस चीज को देखने के बाद ग्वेंडलिन बहुत खुश होती है और सेबेस्टियन भी, और कोरिना को भी ये बात पता लग जाती है। इसीलिए वो केज को वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहती है और केज वहाँ से भागने लगता है। तभी एक गार्ड उस पर गोली चलाता है और केज को गोली लग जाती है। फिर भी केज खिड़की से बाहर कूद के भाग जाता है और बाहर आकर के अपने वैन में बैठ जाता है। तब तक यहाँ पे चारों तरफ भागा दौड़ी मची होती है और सब लोग भाग रहे होते हैं। तभी इसी बीच हम ग्वेंडलिन और सेबेस्टियन को देखते हैं और इन दोनों के हाथों में एक एक बैग है और ये लोग भी भाग रहे हैं और अब ये लोग भी वैन के पास पहुंच जाते हैं। फिर केज सबसे पहले ग्वेंडलिन को अंदर खींचता है और उसके बाद वो सेबेस्टियन का हाथ पकड़ता है, लेकिन वो सेबेस्टियन को ऊपर खींचने के बजाय उसे नीचे फेंक देता है। और इस चीज को देखने के बाद सारे लोग भौचक्का रह जाते हैं कि केज आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। और अब ये लोग सेबेस्टियन को छोड़ के यहाँ से भागने लगते हैं। तभी यहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो सेबेस्टियन के पीछे पड़ जाती है और इस चीज को देख के सेबेस्टियन यहाँ से भागने लगता है और जल्दी ही वो एक साइकिल छीनता है और साइकिल से भागने लगता है। तभी डेला क्रॉक्स पहुंचता है बैंक के पास और उसे पता लगता है कि बैंक को उन लोगों ने लूट लिया है। इसीलिए अब उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी हम सेबेस्टियन को देखते हैं जो भागते भागते एक ट्रेन पे चढ़ जाता है और यहाँ से दूर निकल जाता है। इसी बीच हम ग्वेंडलिन को देखते हैं और अब ग्वेंडलिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा है केज पे और वो केज से पूछती है कि आखिर उसने उसे नीचे क्यों फेंका। तब केज कहता है कि हमारी प्लानिंग पहले ही हुई थी कि दूसरी तिजोरी के बाद हम उसे हटा देंगे। तब ग्वेंडलिन कहती है कि हाँ, लेकिन हम उसे फेंकने वाले नहीं थे, हम उसे यहाँ से दूर ले जाकर के छोड़ देते। तब केज कहता है कि आखिर तुम इतने टेंशन में क्यों हो, अब हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, इसीलिए अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। और इस बात को सुनकर ग्वेंडलिन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं ये चोरी पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ। और इतना कहने के बाद वो वैन से नीचे उतर जाती है और ग्वेंडलिन को देखने के बाद कोरिना भी वैन से नीचे उतर जाती है और अब केज यहाँ से चला जाता है। तभी सेबेस्टियन अपने घर पहुंचता है और हम देखते हैं कि सेबेस्टियन से पहले कोरिना और ग्वेंडलिन यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। और जैसे ही सेबेस्टियन इन्हें देखता है वो डर जाता है और वो इन पे गुस्सा होकर के कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने तो मुझे पुलिस से पकड़वा ही दिया था और मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पे भाग करके आया हूँ। तब ग्वेंडलिन उसे समझाती है और कहती है कि वो सब केज ने किया था, इसीलिए हमने केज को छोड़ दिया है और हम इस चीज को पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम वेगनर के सेफ को तोड़ना चाहते हैं और इस काम को सिर्फ तुम कर सकते हो और तुम्हारे बिना ये काम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और इस बात को सुनने के बाद सेबेस्टियन फिर से मान जाता है क्योंकि उसे बस एक बहाना चाहिए था वेगनर की तिजोरी को खोलने का। इसीलिए अब ये लोग स्विट्जरलैंड के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ पे सिगफ्रीड सेफ है। तभी हम देखते हैं कि डेला क्रूक्स इनसे पहले यहाँ पे पहुंच चुका है और यहाँ पे इसे वॉकी टॉकी पे उनकी आवाज सुनाई पड़ती है और डेला क्रूक्स को उनकी योजना पता लग जाती है कि ये लोग 5 बजे सेफ को लूटने वाले हैं। इसीलिए ये लोग 5 बजने का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही 5 बजता है डेला क्रूक्स घुसता है इस कसिनो के अंदर जहाँ पे ये सेफ है और वो जाकर के यहाँ के लोगों को कहता है कि यहाँ का सेफ खतरे में है। तब यहाँ की मैनेजर कहती है कि हाँ हमें पता है, इसीलिए हमने 8 घंटे पहले उस सेफ को यहाँ से दूर भिजवा दिया क्योंकि हमें इंटरपोल ने खबर दी थी। और अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमें 8 घंटे पहले का दृश्य देखने को मिलता है जब कोरिना ने कसिनो में कॉल किया था और उसने अपने आप को इंटरपोल बताया था और कहा था कि आज कुछ लोग यहाँ पे सेफ को तोड़ने की कोशिश करेंगे। और इस बात को सुनते ही कसिनो वालों ने इस सेफ को यहाँ से हटाने की योजना बना ली और अपने गार्ड्स को बुलाया। और जब वो गार्ड्स एक गाड़ी से आ रहे थे तभी हम देखते हैं कि ग्वेंडलिन भी उसी गाड़ी के अंदर थी और उसने उन सबको बेहोश कर दिया और खुद वो गाड़ी चलाने लगी और उस गाड़ी में सेबेस्टियन भी था। और ये लोग उस गाड़ी को लेकर के यहाँ पहुंचे जिसके अंदर कसिनो वालों ने सेफ को डाल दिया और वो दोनों सेफ को लेकर के चले गए। और डेला क्रॉक्स को ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनका पीछा करने के लिए यहाँ से निकलने लगता है। तभी हम केज को देखते हैं जो राल्फ के साथ बाहर बैठा हुआ है और अब केज जैसे ही ग्वेंडलिन का फोन ट्रेस करता है उसे पता लगता है कि ग्वेंडलिन यहाँ पे है ही नहीं। तभी ये बात कोरिना को भी पता लग जाती है कि केज यहीं पे है और वो ग्वेंडलिन के फोन को ट्रेस कर रहा है, इसीलिए कोरिना उसे रोकने के लिए बाहर निकलती है। तभी केज यहाँ से चला जाता है और इंटरपोल वाले कोरिना को पकड़ लेते हैं और वो उससे ग्वेंडलिन का एड्रेस पूछने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती। तब ये लोग कहते हैं कि अगर तुमने हमारी मदद कर दी तब हम तुम्हारी भाई की मदद करेंगे क्योंकि तुम जेल जाने वाली हो और तुम जेल चली गई तो तुम्हारा भाई अनाथ हो जाएगा। और इस बात को सुनने के बाद कोरिना डर जाती है और वो ग्वेंडलिन के बारे में बता देती है
तभी हम ग्वेंडलिन को देखते हैं जो गाड़ी चला रही है और पीछे सेबेस्टियन उस सेफ को खोलने की कोशिश कर रहा है और जल्दी सेबेस्टियन सेफ को खोलना शुरू कर देता है। लेकिन इस सेफ को खोलना बहुत ही मुश्किल है और जब भी सेबेस्टियन सेफ को खोलने जाता है तभी ग्वेंडलिन इस गाड़ी को मोड़ने लगती है क्योंकि यहाँ का रास्ता बहुत ही खराब है और सेबेस्टियन दूर चला जाता है। लेकिन इतनी सारी मुसीबतों का सामना करने के बाद भी सेबेस्टियन इस सेफ को खोल देता है और इस चीज को देखने के बाद ग्वेंडलिन बहुत खुश होती है और अब ये लोग गाड़ी को साइड में लगाते हैं और सेफ में से पैसे निकालने लगते हैं और पैसे निकाल के ये लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं ये अपने सामने केज को पाते हैं और अब केज इन पे बंदूक तान देता है और कहता है कि मुझे अभी के अभी सारे पैसे दे दो और वो ग्वेंडलिन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन ग्वेंडलिन उसे मना कर देती है। तब केज गोली चलाता है सेबेस्टियन पे लेकिन वो देखता है कि उसके बंदूक में गोली ही नहीं है। तब ग्वेंडलिन कहती है कि ये मैंने किया है और मैंने तुम्हारी बंदूक का ट्रिगर ही खराब कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि तुम जरूर गोली चलाओगे। और इतना कहने के बाद ग्वेंडलिन अपनी बंदूक निकालती है और वो केज और रोल्फ पे बंदूक तानती है और उन्हें इसी ट्रक से बांध देती है और इन्हें ट्रक से बांधने के बाद यहाँ से निकल जाती है। और अब सेबेस्टियन और ग्वेंडलिन दोनों बहुत सारे पैसे के साथ यहाँ से दूर भागने लगते हैं। तभी यहाँ पे डेला क्रॉक्स आ जाता है और वो केज और रोल्फ को पकड़ लेता है। तभी हम ग्वेंडलिन और सेबेस्टियन को देखते हैं जो एक बोट के पास पहुंचते हैं ताकि यहाँ से दूर जा सके। तभी यहाँ पे डेला क्रॉक्स आ जाता है और वो इन पे बंदूक तान देता है और जल्दी से ग्वेंडलिन भी उस पे बंदूक तान देती है और वो डेला क्रॉक्स को कहती है कि यहाँ पे 3 बैग भर के पैसे हैं, अगर तुम चाहो तो 1 बैग पैसे ले लो और हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन डेला क्रॉक्स कहता है कि मुझे पैसों में कोई भी रुचि नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें पकड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं पिछले 5 साल से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। और इस बात को सुनने के बाद ग्वेंडलिन समझ जाती है कि डेला क्रॉक्स उसे नहीं छोड़ेगा। तब वो कहती है कि ठीक है तुम मुझे पकड़ लो लेकिन सेबेस्टियन को छोड़ दो कि उसने कभी कुछ भी गलत नहीं किया है। और डेला क्रॉक्स इस बात के लिए मान जाता है। तब सेबेस्टियन कहता है कि वो उसे छोड़ के नहीं जाएगा। तब ग्वेंडलिन उसे कहती है कि तुम चले जाओ और मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊंगी क्योंकि ये लोग मुझे ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रखेंगे और जैसे ही मैं जेल से रिहा होऊंगी मैं तुम्हें लेने आऊंगी और हमारे पास बस एक यही रास्ता है, इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। और ये सारी बातें कहने के बाद वो मजबूर कर देती है सेबेस्टियन को जाने से और सेबेस्टियन यहाँ से जाने लगता है। तभी उसे बोट में अपना पासपोर्ट मिलता है और यहाँ पे ग्वेंडलिन का भी पासपोर्ट होता है और कोरिना का भी। और ग्वेंडलिन ने पासपोर्ट में सेबेस्टियन का नाम लुडविग लिखा होता है क्योंकि सेबेस्टियन अपना नाम बदल के लुडविग रखना चाहता था। और अब सेबेस्टियन ग्वेंडलिन के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है और वो भावुक हो जाता है और वो रोता हुआ यहाँ से चला जाता है और समय ऐसे ही बीतते जाता है। और अब हम सेबेस्टियन को अमेरिका में देखते हैं और उसके पास 2 लोग आते हैं जो उसे गोटा टेमोरोंग तिजोरी का नक्शा दिखाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम इस तिजोरी को खोल सकते हो। और सेबेस्टियन कहता है कि हाँ, क्योंकि अब सेबेस्टियन को अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया है। और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आपको इस फिल्म की आगे की कहानी देखनी है तो आपको आर्मी ऑफ द डेड मूवी देखनी चाहिए क्योंकि ये फिल्म आर्मी ऑफ द डेड का प्रीक्वल है और हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे आर्मी ऑफ द डेड को एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।